जीवन बने तो नरक के पूरे जग में होती हंसाई और मैया सुनी थी रो के बोले अरे धरती मैया फट जाइए सब दुख ले जाए समाज अरे गुरु सुभाषण का कृपा करियो जो कथा बताई मैया सुनी थी रो के बोले मरण स्वामी चल धीरे धीरे काशी गम के गोता खाई रही है धीरे धीरे आज मैया सुनीति रोते बिलखते हुए जैसे ही वन के बीच में पहुंची हैं एक कुआं में कूदने के लिए जैसे ही तैयार हुई तब तक कांटों में मैया सुनीति की साड़ी उलझ जाती है। उस साड़ी को निकालने लगी है तब तक अक्षमात देव ऋषि नारद आ गए। अरे सुनीति अरे बिटिया हाँ बोलो। तुम तो एक रानी हो वो भी आधी रात के समय में इस वन में क्या कर रही हो और इतनी उदास दिखाई दे रही हो क्या बात है? महाराज हाँ आप तो संत महात्मा हो आप तो दुनिया में घूमने वाले हो आप तो सब कुछ जानते हो मतलब मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ मैं यहाँ मरने आई हूँ हाँ हाँ और मर गई जाऊंगी घर लौट के नहीं जाऊंगी। क्यों मर जाओगी क्यों मरना चाहती हो क्या बात है? बात ये है बिना संतान के अब हम जीवन नहीं रहना चाहती हूँ। मैया सुनीति देव ऋषि नारद से कहने लगे आप महात्मा हैं आप खुद ही पहचान करके देखिए कि ये दुखिया के ऊपर मुसीबत है मरना चाहती तो क्यों मरना चाहती है? तो देव ऋषि नारद बोले हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुनो तो देव ऋषि नारद सुनीति से बोले कि का बरसा थोड़ी भई का कहूँ गौ है किसानी नारद बोले अरे का बरसा थोड़ी भई का कहूँ गौ है किसानी कहा खेत पंजर पड़ो कहा रची भगवान कहा खेत पंजर पड़ो कहा रची भगवान जैसे ही नारद ने प्रश्न किया तो सुनीति बोली बाबा नाय बरसा थोड़ी भई नाय कहूँ गौ है किसानी ना बरसा थोड़ी भई नाय कहूँ गौ है किसानी खेत बीजवती नहीं सुनियो देव सुजाने देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया का बरसा थोड़ी भई का कहूँ गौ है किसानी कहा
मंजरे पड़ो कहा रची भगवान। तो सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े बाबा, ना तो वर्षा कम हुई ना कहीं पर किसान गया है। खेत में जब फसल को बो करके आते हैं तो खेत में फसल उगती नहीं है। देव ऋषि नारद समझ के संतान की चाहत में मरने को आए। देव ऋषि नारद कहने लगे हैं बिटिया, हम तुम्हें एक वचन दे रहे हैं, तुम घर पे लौट करके चली जाओ, तुम्हारे गर्भ से अवश्य एक पुत्र का जन्म होगा। सही जान गई। क्यों आजकल महात्मा झूठ बोलने लगे? हम झूठ बोल रहे हैं और क्या है? तुम्हें नहीं मालूम है? आप ये कह रहे हो कि हमारे संतान हो जाएगी। हाँ। और संतान हो कैसे जाएगी? 6 महीना हो गए मैंने अपने पिया की सूरत नहीं देखी, तुम कह रहे हो संतान हो जाएगी। नारद कहने लगे बिटिया सुनीति कि मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। संत महात्मा अगर सच्चे मन से अगर कोई बात कह देते हैं तो उनकी बात कभी झूठ नहीं जाती है। लौट करके चली जाओ, थोड़े समय के बाद में तुम्हारे गर्भ से अवश्य पुत्र का जन्म होगा देवी। ठीक है। जो स्त्री पतिव्रता होती है भाई, जिसका पिया उसे प्रेम करे, पति उसे प्रेम सम्मान से रखे। जानती हूँ नारद सुनीति कि शुभ कर्म करना चाहिए शुभ गति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पति के यही उपदेश अनुसुईया ने देवी सीता को दिया था। बिटिया मान ले सीख हमारी, बेटा होए तेरो बलिकारी। बैठी न रहे अनुमति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शुभ काम करे शुभ गति के लिए, शुभ गति के लिए, शुभ गति के लिए। पत्नी होती है लौट करके चली जाओ। अगर तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र जन्म ना ले तो लौट के चली आना, इसी कुआं में गिर जाना, मर जाना। सुनीति लौट करके चली आई है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा तो एक दिन महाराज उत्तानपाद घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले हैं। ऐसा ही सुमिर श्री गणेश शारदा शेष के महेश मनायो, जन्मात पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो।